उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम व्यंजन टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पहला जो प्रकार था हमारा सामान्यतः, उसके आधार पर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम दूसरा प्रकार पढ़े थे, कौन सा? प्राण के आधार पे, ठीक है, अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? घोष के आधार पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे घोष के आधार पे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, घोष किसे कहते हैं? जिस इसका अर्थ होता है, घोष का अर्थ होता है कंपन। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे व्यंजन टॉपिक का अध्ययन। उसमें तीसरा प्रकार है हमारा घोष के आधार पे। घोष का अर्थ होता है कंपन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। घोष को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, घोष को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला हमारा अघोष, क्या है? अघोष। और दूसरा हमारा सघोष। ठीक है, ये शब्द का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो अभी सुन लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? घोष के आधार पे। और घोष का अर्थ होता है, प्यारे विद्यार्थियों, कंपन। ठीक है, अब ऐसे व्यंजन जिसमें कंपन होता है, सीधी सी बात है कि ऐसे कौन से व्यंजन है जिसमें कंपन होता है, और ऐसे कौन से व्यंजन है जिसमें कंपन नहीं होता है। ठीक है, सीधी सी बात है प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो शब्द बना क्या है? अघोष। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लिखा हुआ है अघोष। अब किसी भी शब्द के पहले आ नामक ध्वनि जब जुड़ जाती है तो उसको नेगेटिव बना देती है। इसके बारे में मैंने काफी अध्ययन किया हुआ है, काफी गहराई से बताया हुआ है। ठीक है, मैंने इसके बारे में कई बार बताया हुआ है आपको कि किसी भी शब्द के पहले आ नामक सदस्य जुड़ जाता है तो वो नेगेटिव बना देता है। आ का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, आ का अर्थ होता है नहीं, और घोष का अर्थ होता है कंपन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया हुआ कि घोष का अर्थ होता है कंपन। प्यारे विद्यार्थियों, अघोष की हम बात करते हैं। ठीक है, अघोष की हम बात करते हैं। आ का अर्थ होता है नहीं, और घोष का अर्थ होता है कंपन। अर्थात वे व्यंजन जिसमें कंपन नहीं होता है। ठीक है, क्या अर्थ निकलेगा इससे? क्या परिभाषा बनेगी इससे? अघोष शब्द जो है, आ का अर्थ होता है नहीं, और घोष का अर्थ होता है कंपन। अर्थात वे व्यंजन, प्यारे विद्यार्थियों, वे व्यंजन जिसमें कंपन नहीं होता, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अब ये बताइए कौन कौन से सदस्य आते हैं? तो आइए हम उसको देखने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ग के सदस्य आते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ग कौन कौन से? जैसे का, था, चा और छा, टा, था, और ता और था, पा और हा। ये जो सदस्य है, ये जो सदस्य हैं, ये किस में आएंगे? आगोश व्यंजन में। ठीक है, इसमें कंपन नहीं होता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सा भी आते हैं। सा, सा और सा। ये जो सदस्य हैं किस में आते हैं? अघोष में। अब इसके साथ हा भी आता है, किंतु उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, हा जो है ना, अघोष में नहीं आता, बल्कि वो सघोष में आता है। ठीक है, तो अघोष के बारे में समझ में आया? आया। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो सदस्य हैं, ठीक है, इनको नोट डाउन करना है। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद इन सदस्यों के बारे में चर्चा दोबारा से करेंगे। ठीक, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है।
उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सभी को परिभाषा स्पष्ट है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो प्यारे विद्यार्थियों फिर से उसको समझने का प्रयास करते हैं। अघोष शब्द जो है, अघोष शब्द के पहले आ नामक सदस्य जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ होता है नहीं, और घोष की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, घोष का अर्थ होता है कंपन। अर्थात वे व्यंजन जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये जो परिभाषा स्पष्ट है, सभी को स्पष्ट है। अब हम इनमें कौन कौन से सदस्य आते हैं उसको दोबारा से समझते हैं। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया है किंतु हम दोबारा से उसको समझ लेते हैं कौन कौन से। स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ग के सदस्य, है ना, पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ग के सदस्य। ठीक है, कौन कौन से? का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता और था, पा और फा। ठीक, ये जो पहले और दूसरे वर्ग के सदस्य है, और इसमें हम बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के 3 सदस्य आते हैं। ऊष्म या संघर्षी में कौन कौन से सदस्य आते हैं? सा, सा और सा। हा नहीं आएगा, आपको विशेष ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये जो सदस्य हैं ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। याद रहेंगे? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम सघोष को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम सघोष को समझते हैं। सा का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, चलो हम इसको बीच में लिख लेते हैं, साइड से आपको दिखाई भी नहीं देगा ठीक से। अब पहला प्रकार अघोष कंप्लीट होता है, दूसरा हमारा कौन सा है? सघोष। ठीक है, अब हम सघोष को समझने का प्रयास करते हैं। सघोष का अर्थ होता है, सा का अर्थ होता है कंपन, सॉरी, घोष का अर्थ होता है कंपन और सा का मतलब होता है ना। सा का मतलब होता है, जैसे अघोष की बात करते तो उसमें आ जुड़ा हुआ था तो उसका अर्थ हो रहा था नहीं, लेकिन इसमें सा जुड़ा हुआ है मतलब कंपन होता है। सा का अर्थ होता है अच्छा या जिसमें कंपन होता है। ठीक है, और घोष का अर्थ आपको पता है कि जिसमें कंपन होता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे व्यंजन जिसके उच्चारण में या जिनके उच्चारण में कंपन होता है। सा का मतलब होता है ना, कंपन होता है, उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। सा का मतलब होता है कि जिसमें कंपन होता है, घोष का अर्थ हो तो कंपन, लेकिन सा जुड़ा है तो इसका मतलब होता है कि जिसमें कंपन होता है। ठीक है, ये परिभाषाएं सभी को स्पष्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अब इसके अंतर्गत कौन से सदस्य होते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, मैं इस परिभाषा को मिटा दूं। ठीक है, अब हम सदस्य कौन कौन से आते हैं उसको जानते हैं। स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे परिवार के सदस्य किस में आ गए थे? अघोष में। तो कौन से बच्चे? सीधी सी बात है, पहला और दूसरा जो परिवार था, वर्ग के सदस्य थे, वो अघोष में आ गए। तो बचे हुए सदस्य किस में आएंगे? सघोष में। और सघोष में कौन कौन से बच्चे? स्पर्श व्यंजन के
स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के सदस्य। ठीक है, कौन कौन? जैसे गा और घा और इंगा। ठीक है, ये जो सदस्य हैं तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के सदस्य किसके? स्पर्श व्यंजन के। फिर चाचा अघोष में आ गया तो बचा क्या? जा, झा, या। टा था उसमें आ गया तो क्या? डा और ढा और इणा। फिर ता था, दा, धा, ना। पा और फा इसमें आ गया था तो बचा क्या? बा, भा और मा। है ना? स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के सदस्य प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने शुरू में पढ़ा था कि किसे कहते हैं, है ना? अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से सदस्य आते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के ये सदस्य, इन्हीं सदस्यों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हा आता है, और क्या आता है सघोष में? सघोष में प्यारे विद्यार्थियों आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें सभी स्वर आते हैं। ठीक है, इसमें सभी स्वर आते हैं, आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक, मैं दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम घोष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में? घोष के बारे में। घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन। ठीक है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है हमारा अघोष एवं दूसरा है हमारा सघोष। ठीक है, अघोष का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, किसी शब्द के पहले आ नामक सदस्य जब जुड़ जाता है तो उसको नेगेटिव बना देता है। ठीक है, तो मैंने यही तो बताया हुआ है कि अघोष का मतलब होता है, आ का अर्थ होता है नहीं और घोष का अर्थ होता है कंपन, अर्थात वे व्यंजन जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता उसे हम किस नाम से जानते हैं? अघोष के नाम से जानते हैं। सभी को स्पष्ट है उसमें कौन कौन से सदस्य आए हैं या कौन कौन से सदस्य आते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ग के सदस्य प्लस कौन से आते हैं? उसमें या संघर्षी व्यंजन के तीन सदस्य आते हैं। कौन कौन से? सा, सा, सा। बस इतने सदस्य आते हैं अघोष में। अब बचे जो भी सदस्य हैं उस वो किस में चले जाएंगे? सघोष में। सीधी सी बात है, हम अघोष के बारे में अध्ययन कर लिया, उसमें जो सदस्य आने थे वे आ गए। अब वो बचे हुए सदस्य किस में चले जाएंगे? सघोष में। ठीक है, सघोष का मतलब होता है कि जिसमें कंपन होता है। तो हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे अघोष में चले गए तो तीसरे और चौथे पांचवें किस में जाएंगे? सघोष में जाएंगे। सीधी सी बात है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन भी सघोष में आते हैं और हा भी इसमें सघोष में आते हैं और सभी स्वर किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। ठीक है, बस यहां तक हमारा ये जो प्रकार है घोष के आधार पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पे। आज आज जो हमारी क्लास है सिर्फ घोष के आधार पे थी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का विशेष ख्याल रखिए और अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को ढेर सारा प्यार बांटिए और खुश रहिए। ठीक, पढ़ाई को विशेष ध्यान दें। आप पहला महत्व जो है पढ़ाई को दें। ठीक है, चलो आज हम हमारी क्लास को यही यहीं पर विराम देते हैं। उसके बाद हम कल मिलते हैं। ठीक, ओके।